हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में करंटली हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज। ऑलरेडी 2014 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हम कर चुके हैं। सबकी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, नहीं देखा हो जरूर जाके देखना। एग्जाम क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 के क्वेश्चन, यानी जो लास्ट पेपर हुआ था नवंबर में AIB 20 उसके क्वेश्चन। ये भी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और सारी प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे साइबर लॉ की। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, लेक्चर थ्योरीज की पीडीएफ, लेक्चर की अपडेट, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। आप अपने डाउट भी वहां पे पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में सब चीज का लिंक दिया हुआ है। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में टॉपिक नंबर 13 है साइबर लॉ। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का है। छोटा सा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप मेजरली यूज करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अलावा स्कोप है कि अमेंडमेंट रूल्स जो आए हैं 2026 के वो, एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने का स्कोप रहता है। अब ये ऑफिशियली, क्योंकि देखो यहाँ एक्ट का नाम नहीं दिया होता, सिर्फ साइबर लॉ है, तो साइबर लॉ में ये चीजें आती हैं। 99% क्वेश्चन तो आईटी एक्ट से ही आते हैं, बट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ आ सकता है। कई बार हो जाता है कि बच्चे जैसे लेबर लॉ में नया लेबर कोड नहीं लेके गए और नए लेबर कोड से पूछ लिए क्वेश्चन, तो अब आप वहां बहस थोड़े करोगे कि हम ये तो लाए नहीं थे भाई, सिलेबस में लेबर लॉ में तो आ ही सकता है वो, राइट। सो अगर ऑप्शन है, आई वुड सजेस्ट इनको लेके जाओ। बेयर एक्ट मिलती है तो ठीक, नहीं तो प्रिंट करा के ले जाओ। सेफ रखने में अपने पास कोई नुकसान नहीं है आपके लिए। एग्जाम में नहीं भी क्वेश्चन आता है तो भी इन जनरल पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आपके पास अगर इसके बेयर एक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, अपने पास होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो 35 मिनट्स का एक वीडियो है जिसमें 10 साल के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। आज वाला वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलो। अब पिछला वीडियो प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आधी चीजें होती हैं जो पहले आ चुकी थी। क्वेश्चन देखते हैं। एज पर दी आईटी एक्ट, देखो आईटी एक्ट से क्वेश्चन आया था। Intermediary with respect to any particular electronic record means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that record or provides any service with respect to that record and includes। सीधी से पूछा है एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरमीडियरी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा इंसान होता है जो किसी के बिहाफ पे रिसीव करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है उस रिकॉर्ड को, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड इट इंक्लूड्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजिन, साइबर कैफे, ऑनलाइन ऑक्शन साइट। अब हमसे ऑप्शन पूछा है 1 and 4, 1 and 2, 1 2 4 या फिर 1 2 3 and 4। इसका करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3 and 4। मोस्टली जब इस तरीके की डेफिनेशंस होती है, मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में भी बात कही थी, सेक्शन 2 3 4 ज्यादातर इस रेंज में आपको डेफिनेशंस का एक सेक्शन हर बैराक में मिलता है। किसी वर्ड को लेकर डिफाइन करने की बात हो, उसमें कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं, ज्यादातर वहां दिया होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज डब्ल्यू में इंटरमीडियरी को डिफाइन किया है। पूरी वही बात है जो लिखी हुई थी। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, साइबर कैफे, सारे मेंशन है, ठीक है। तो आंसर इज 1 2 3 and 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एक्ट से ही आया। एज आई सेड क्वेश्चन मोस्टली आईटी एक्ट से आएगा, बट बेटर है सेफ साइड ले जा सकते हो, अगर ले जाओ तो ठीक है। बाकी एक्ट्स को भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1, अंडर द आईटी एक्ट अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट may be suspended by the certifying authority on the request of the subscriber, an authorized representative, or if it is considered necessary in public interest। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाले। कब? सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के कहने पे, या अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इसी एक्ट के अकॉर्डिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन रिमेन सस्पेंडेड इनडेफिनेटली, यानी बहुत मतलब बिना किसी एंड डेट के, विदाउट प्रोवाइडिंग द सब्सक्राइबर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि इनडेफिनेटली सस्पेंड कर देंगे बिना सामने वाले को सुने। दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है, 2 ट्रू है, या दोनों ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ओनली 1 इज ट्रू। इधर वे स्टेटमेंट 2 सेंस नहीं बना रहा था कि सामने वाले को कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिलेगा और उसका सिग्नेचर सस्पेंडेड रहेगा। डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। सेक्शन 37 सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बैराक खोलोगे, इंडेक्स में जल्दी से नजर घुमाओगे, आपको सेक्शन 37 दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर यहाँ दिया होगा। खोल के पढ़ोगे तो रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइबर की, ड्यूली ऑथराइज्ड या पब्लिक इंटरेस्ट, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकंड देखते हैं।
shall not be suspended for a period exceeding 15 days unless the subscriber has been given an opportunity of being heard. 15 दिन से ऊपर आप लगातार सस्पेंड कर ही नहीं सकते जब तक आप सामने वाले को मौका ना दे दें कि उसकी भी बात सुनी जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्लियरली गलत दिया हुआ था। ठीक है, अब आप देखोगे ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, इजीली 5 मिनट के अंदर आपको 2 मार्क्स देके चले जाते हैं। प्लीज माइनर लॉस को मत छोड़ के जाना जरूर। एक तो बेरैक्ट पहली बात एग्जाम में ले जाना, आधे बच्चे तो बेरैक्ट ही नहीं ले जाते हैं, पता नहीं क्यों। ले जाना और इस्तेमाल भी करना। कई बार होता है बड़े बड़े टॉपिक जो लास्ट ईयर के पेपर में हुआ है उनसे रीजनिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन या बहुत लेंदी क्वेश्चन आए थे, बहुत बच्चे उन्हें आंसर नहीं कर पा रहे थे। इन दैट केस ये माइनर एक्ट आपको हेल्प करते हैं। 8-10 माइनर एक्ट मिलके आपको जब 15-20 नंबर देते हैं आप आराम से पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हो। ठीक है, तो प्लीज पीवाईक्यूज में माइनर लॉस जरूर करके जाना। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।